जय हिंद एवरीवन। CAPF हिस्ट्री PYQ की आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है, जिसमें हम 2023 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है वो अपने अलग अलग एग्जाम में रिपीट ज़रूर करता है, तो PYQs एक मैं कहूँगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए कि ये तो पढ़ के ही जाना है, इसमें से तो आ ही सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। सांची स्तूप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए सांची स्तूपा भारत में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूप है। हालांकि गौतम बुद्ध यहाँ पर कभी भी नहीं आए, अशोका द्वारा ये स्तूप बनाया गया था। सारीपुत्र और महामोगलाइन के जो रिलिक्स है, रिलिक्स मतलब अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, जो भी इंस्क्रिप्शन अभिलेख यहाँ से मिलता है स्तूप की रेलिंग से, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। गिल्ड मतलब आप ऐसे समझ लो ग्रुप, जो बिजनेसमैन होते थे ना उनके ग्रुप को गिल्ड कहा जाता था। आइवरी वर्कर्स के गिल्ड ने यहाँ पर एक गेटवे बनाया है। In its original early form, the stupa was plain except for the stone railing and the gateways which were richly carved. है ना, ओरिजिनल अर्ली जब इसका फॉर्म था उसमें इसको बड़ा सिंपल बनाया गया था, लेकिन जो इसकी स्टोन रेलिंग थी एंड जो गेटवे था उनको बड़ा ही कार्विंग बहुत अच्छे से की गई थी। द पैनल्स ऑन द 4 गेटवेज, मतलब अपने आप में मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की जो संज्ञा है वो दूंगी। The panels on the 4 gateways contain sculpture only in the front and have no sculpture on the rear side. तो जो गेटवेज हैं, गेटवेज के जो पैनल हैं उनमें आपको स्कल्पचर जो हैं वो फ्रंट में देखेंगे, रियर साइड में नहीं देखने को मिलेंगे। In 1918 when the stupa was discovered, all of its 4 gates were intact, but the mound was in poor condition. Gates intact थे, but जो उसका mound, जो बीच का सेक्शन है वो poor condition में था। Art historians have established clear connection between the sculptures of the stupa with जातक टेल्स में जो बातें लिखी हुई हैं उनसे एसोसिएट किया गया इसको। War scenes have also been depicted in these sculpture. So भैया अब बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मतलब ये जो सबसे ज़्यादा भी पढ़ के गया होगा ना व्यक्ति, उसके लिए भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का ही रहा होगा। आंसर हो जाता है इसका 1, 2, 5 एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। अब क्या रॉन्ग है वो सब हम देखते हैं, ठीक है। सो 1, 2, 5 एंड 6 आर करेक्ट। पहले में क्या था, जो गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स हैं उन्होंने गेटवे को फाइनेंस किया था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। फिर जो ओरिजिनल स्तूपा था उसका जो सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर था, पर जो रेलिंग है और जो गेटवेज है, गेटवेज को तोरण कहा जाता है, उन पे बहुत अच्छे से कार्विंग की गई है। फिर जातक स्टोरीज में जो मेंशन है वो सारे स्कल्पचर यहाँ पर भी डिपिक्ट किए गए हैं। आपको पता होगा जातक स्टोरीज बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे कुछ पैनल्स पर बैटल रिलेटेड सीन्स भी दिखाए गए हैं। अब 3rd एंड 4th जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी। स्कल्पचर ओनली ऑन फ्रंट साइड, दिस इज इनकरेक्ट। फ्रंट एंड रियर बोथ दी साइड्स पर आपको क्या मिल जाएगा, रिचली कार्व्ड स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। एंड इनकरेक्ट अगेन, 1918 में स्तूपा माउंड वॉज इन पुअर कंडीशन एंड नॉट ऑल गेट वर फुली इंटैक्ट। मतलब इसकी कंडीशन चाहे गेट्स हों चाहे माउंड हो, दोनों की ही कंडीशन खराब थी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। सो सांची स्तूपा वॉज बिल्ट बाय अशोका। कहते हैं जो रेलिंग थी वो शुंग डायनेस्टी के रूलर पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। अलग अलग थ्योरीज है, गौतम बुद्ध कभी भी यहाँ पर नहीं आए। सारीपुत्र एंड महामोगलाइन के रिलिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में ही मिल जाता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इंस्क्रिप्शंस के नाम लिखे हुए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ किताबें हैं और उनके सामने उनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, तो कौन कौन सा करेक्टली मैच है वो बताना है हमको। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, जो कि आपके समुद्रगुप्त के टाइम के हैं ये, ठीक है। फिर चाइनीज ट्रैवलर फाहीन, ये
चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पर है। इनकी बुक का नाम था फोको की। मुद्रा राक्षस बाय विशाखदत्त, तो अगेन दिस इज ऑफ गुप्ता पीरियड की है ये। हर्षचरित्र बाय बाणभट्ट। एहोल इंस्क्रिप्शन, जो एहोल प्रशस्ति है रवि कीर्ति का, जो बताता है हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच के बैटल को। तो देखो ये एक ही टाइम की है दोनों, तो यहाँ पर कोई एक ही सही होगा फिर, है ना। एंड लास्टली कविराज मार्ग बाय अमोघ वर्ष। फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, फर्स्ट डेफिनेटली करेक्ट है कि जो आपको मिल जाएगा प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन, 4th सेंचुरी, जो आपका कॉमन एरा है, ठीक है, आप इसको 4th AD भी कह सकते हो, उस पीरियड की है, एकदम करेक्ट। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये भी हमको 4th सेंचुरी की ही मिलेगी, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाती है। मुद्रा राक्षस बाय विशाखदत्त एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। और हर्षचरित्र बाय बाणभट्ट, दिस इज रॉन्ग, 7th सेंचुरी में देखने को मिलेगा, अभी हम आते हैं वहाँ पे। वेरएज ये करेक्ट है, मैंने बोला था ये एक ही पीरियड की है, तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी 1, 3 एंड 5। डी यहाँ पर आंसर होने वाला है। भैया इसको भूल जाओ, एटलीस्ट ये याद रख लेना, हो सकता है नए पेपर में इनको मैच करने दे दे, ठीक है ना। सो देखो प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन, 4th सेंचुरी AD की बात है। समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। इलाहाबाद का जो पिलर है अशोकन एडिक्ट के नीचे, वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है पूरी की पूरी। मुद्रा राक्षस बाय विशाखदत्त, जो कि जानकारी देता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन ये मौर्यन पीरियड में ना लिखा कर कहाँ लिखा गया है, गुप्ता पीरियड में लिखा गया है, ठीक है। 5th सेंचुरी एक्सेप्टेबल है इसके लिए। एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड के दरबार में थे रवि कीर्ति, उन्होंने जो है माना जाता है कि इसकी रचना की है, ठीक है। मेगुती जैन टेम्पल एहोल में इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये बताता है कि भैया हर्षवर्धन को नर्मदा रेवा नदी के किनारे पर रोक दिया था। इनकरेक्ट वाले देखें हम, फाहीन 6th सेंचुरी का नहीं है भैया, ये हमें वही मिलेगा अराउंड, आप कह सकते हैं 5th सेंचुरी, अर्ली 5th सेंचुरी जो है हो सकता है इसका आंसर। और ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे। ये किताब का नाम फोको की है, ज़रूर याद रखें। हर्षचरित्र बाणभट्ट का 7th सेंचुरी है, ना कि 6th सेंचुरी। कविराज मार्ग 9th सेंचुरी का है, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर अमोघ वर्ष से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। और इट इज़ द अर्लीस्ट नोन कन्नड़ लिटरेरी वर्क, कन्नड़ भाषा में लिखा गया सबसे अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क है। ये किताबें ज़रूर याद रख लेना। नेक्स्ट आते हैं, Which one of the following activities was not a part of daily timetable for a king as prescribed in the अर्थशास्त्र? आपको बता दूं, अर्थशास्त्र was written by कौटिल्य, है ना, या फिर मैं कहूँ विष्णुगुप्त चाणक्य, and this book was based on statecraft। अर्थशास्त्र मतलब हम इकोनॉमी तो समझते हैं, बट इकोनॉमी नहीं, ये पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आप कह दो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड बुक थी। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की की यहाँ पे बात की गई है, डेमोक्रेसी को उतना अच्छा नहीं बताया गया है, किंग और धर्म के बीच में रिलेशन बताया गया है कि किंग जो है धर्म पे चलने वाला होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स बताई हैं, 18 तीर्थास के बारे में मेंशन है, जो अभी UPSC CSE में भी पूछे गए ऑफिसर्स जो होते थे। सो इस तरीके से यहाँ मेंशन मिलता है। एक डे टाइम टेबल है, एक नाइट टाइम टेबल है। तो डे टाइम टेबल में कौन सा मेंशन नहीं है? Receive reports on defense, absolutely. Visit the town, incognite. Receive revenue in cash. This is wrong. ठीक है, consult his council of ministers, absolutely correct. तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा it will be C. Not a part of daily timetable ऐसा बोला जा रहा है। तो चलो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। Why option C is not part of daily schedule? According to Kautilya's Arthashastra, receiving cash revenue was not a direct task of the king. Directly king का काम नहीं था। Revenue collection के लिए यहाँ पर accountant और officers हुआ करते थे। King का काम administrative, military, judicial and advisory roles थे, ना कि cash handling। बड़ा ही basic सा fact है। तो यहाँ पे डे को डिवाइड किया गया था 8 पार्ट में, जिसमें ये 8 ड्यूटीज मेंशन है। पोस्टिंग गार्ड्स
attending to reports and receiving defense and military updates, inspection of city works, roads and public grievances, personal care, bathing, eating, etc., financial administration and officers की appointment, consultation with ministers, secret council and spice report, जो भी आपके espionage system था वो, self deliberation and reflection, डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजाइजिंग मिलिट्री ऑपरेशन विद द आर्मी चीफ। तो ये क्या थे, 8 आपके डेली ड्यूटीज थी डे टाइम की। फिर नाइट ड्यूटीज अगेन रिसीविंग सीक्रेट एजेंट्स एंड हाई ऑफिशियल, रिलीजियस ड्यूटी, मेडिटेशन, स्लीप, मॉर्निंग रूटीन, इस तरीके से ये नाइट पार्ट हो गया। ठीक है, रिसीविंग रिपोर्ट ऑन डिफेंस, जैसा मैंने बता दिया भाई, इंस्पेक्शन पे जा सकते हैं ये टाउन के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। आपको बता दूं स्क्रिप्ट रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है दैट ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। James Princip was the first person who deciphered the Ashokan inscription। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है और बताया गया कि भाई ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिगजैग पैटर्न में ये लिखी जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो आप चाहो तो ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे हम सीधा आंसर की बात करेंगे, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। ब्राह्मी जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन में यूज़ हुई है अलग अलग जगह पर, रीजनल वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पर इंस्क्रिप्शन बनाया जा रहा है, तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद इनकरेक्ट ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे। उस टाइम की 2 आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी, एक ब्राह्मी एंड एक खरोष्ठी। तो खरोष्ठी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यूज़ हुई, स्पेशली गांधार, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इट वाज नेवर यूज इन सदर्न इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, Who among the following was known as लोकहितवादी। रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, लोकहितवादी का टाइटल किसको दिया गया है। गोपाल हरि देशमुख जो हैं इन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। सोशल रिफॉर्मर हैं 19th सेंचुरी के। ही रोट अंडर द पेन नेम लोकहितवादी, जिसका मतलब होता है हु वर्क्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के वेलफेयर यानी कि भले के लिए काम करे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड रिफॉर्मिस्ट आर्टिकल्स, इनका जो वीकली पेपर था प्रभाकर उसमें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अबॉलिशन, अपोजिशन ऑफ डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन का प्रमोशन स्पेशली फॉर वुमेन। तो ये सारे इनके वर्क्स मिल जाते हैं। वेयर एज अदर ऑप्शंस में केशव चंद्र सेन, इनको जो नया ब्रह्म समाज है, न्यू ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फाउंडर कहा जाता है, बंगाल रीजन में प्रमोट किया है इन्होंने। एमजी रनाडे को फाउंडर है इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के। एंड गोपाल गणेश अगारकर, ही वॉज द एडिटर ऑफ केसरी एंड सुधारक। ठीक है, काफ़ी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सिटीज़ लिखी हुई हैं एंड हमें उन्हें करेक्ट करना है, मैच करना है। कहने का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडस और उसकी जो रिवर्स थी उनके बैंक पर ये सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। आंसर्स हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले नागेश्वर, तो ये हमें मिलेगा स्वराष्ट्र वाले रीजन में। आलमगीरपुर जो है इसको क्या कहा जाता था, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता था। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आईवीसी से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दे दिया है। देखिए, मैंने सीएपीएफ के पॉलिटी के 5 साल के पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, हिस्ट्री के भी हम 5 साल के कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दैट, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। वहीं पर आपको व्हाट्सएप की लिंक भी मिलेगी, जिससे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें डेली बेसिस का कंटेंट, हमारी व्हाट्सएप जो क्लासेस की लिंक है, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे मेंटोर से भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ डिस्कशन है, तो आप डेफिनेटली उनसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम ऐसे ही सारे सब्जेक्ट कवर अप करेंगे फॉर सीएपीएफ एंड ऑल्सो फॉर सीडीएस। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट डाउन बिलो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।